हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री के बारे में। हम जानेंगे कि कौन से नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्या ऐसा लुक्रेटिव उन्हें लग रहा है जो हर कोई स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है। हम बात करेंगे पेटीएम मनी की, साथ ही में बात करेंगे कि पेटीएम मनी कैसे अलग ब्रोकरेजेस ऑफर कर रहा है एज कंपेयर टू ज़ेरोधा, जो कि लीडिंग ब्रोकरेज सर्विस है इंडिया में। साथ ही में हम बात करेंगे कि कैसे कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते हुए नंबर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स में एक रिकॉर्ड हाई देखा गया है, और साथ ही में एसआईपी जो है उनको लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ ड्रॉप देखा गया है अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर एनालिसिस की। और जो न्यूज़ आई है रिसेंटली वो मैं आपको बता देता हूं कि पेटीएम मनी एक बीटा वर्जन लॉन्च कर चुका है अपना स्टॉक ब्रोकिंग का, और बहुत ही जल्द वो लोगों में भी फ्लोट होगा, जहां पर कि लोग अपने डिपेंड अकाउंट्स खोल पाएंगे। और जैसे कि आप कोई भी ट्रेडिंग ब्रोकर के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं, जैसे कि ज़ेरोधा हो गया या एचडीएफसी सिक्योरिटीज, 5 पैसा या फिर अपस्टॉक्स, वैसे ही अब आप पेटीएम में भी सारा आपका ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके क्या रीजंस है कि सिर्फ पेटीएम मनी ही नहीं लेकिन बाकी की भी बहुत सारी जो फर्म्स है वो अपना इंटरेस्ट दिखा चुकी है सेबी को कि वो भी स्टॉक ब्रोकिंग में आना चाहते हैं। सबसे मेन रीजन है फ्रेंड्स कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचना बहुत ही सिंपल हो गया है, क्योंकि 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में, जबकि 50 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स में से सिर्फ 1.2 करोड़ यूजर्स हैं जो कि एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो आप देख सकते हैं कि जो बचे हुए स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो कितने सारे हैं और कितना बड़ा मार्केट है ये स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री। अब दूसरी चीज यहां पर ये भी आप नोट करिए कि पिछले 4-5 महीनों में जबकि लोग यूजुअली अपने घरों में थे, उस समय उनके स्मार्टफोन पर जो भी उन्हें इंटीमेशंस आते थे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट्स या फिर करेंसी मार्केट्स या फिर कमोडिटी मार्केट्स, वहां पर लोगों ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है कि ज़ेरोधा के सीईओ मिस्टर नितिन कामत के हिसाब से ज़ेरोधा में एक रिकॉर्ड हाई हुआ है एज फार एज दी नंबर ऑफ न्यू अकाउंट्स क्रिएटेड इज कंसर्न। तो नए अकाउंट जो खुले हैं फरवरी 2020 के बाद, वो एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ ओपनिंग हुई है ज़ेरोधा के केस में। साथ ही में बाकी ब्रोकर्स भी यही इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, जबकि बहुत सारे ट्रेडर्स ये स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं, लेकिन ये एक अलार्मिंग साइन भी है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो अभी मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं कि कैसे पेटीएम मनी, जो कि एक 197 कम्युनिकेशंस इसकी पेरेंट कंपनी है, इसने सबसे पहले पेमेंट्स बैंक जो है उसको लॉन्च किया। साथ ही में हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स भी ऑफर करते हैं, और रिसेंटली एनपीएस भी पेटीएम के द्वारा ऑफर किया गया है उसके क्लाइंट्स को। तो ये सारे सर्विसेज के बाद में अभी वो स्टॉक ब्रोकिंग में आ रहे हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो एक आखिरी स्टेप होता है कोई भी एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि सबसे पहला होता है कि वो एक अपनी सेविंग्स करे, पेमेंट्स बैंक को यूज़ करे, फिर वो म्यूचुअल फंड्स या फिर बाकी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करे, फिर एनपीएस जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो इन्वेस्ट करें, साथ ही में इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर एंड में आता है ट्रेडिंग, जहां जिसको कि एक वेल्थ एक्यूमुलेशन की तरह देखा जाता है। तो पेटीएम जो है वो ऑलरेडी ये सारे सेगमेंट्स में पहले से है, तो उसके पास में काफ़ी अच्छा बेस है जिसको कि वो स्टॉक ब्रोकिंग भी अपना फ्लोट कर सकता है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है पेटीएम के इस स्टॉक ब्रोकिंग इनिशिएटिव के लिए। तो ये जो ब्रोकरेज ऑफर कर रहा है, जो चार्ज कर रहा है अपने क्लाइंट्स के लिए, वो है ₹15 फ्लैट पर ट्रांजैक्शन, और ज़ेरोधा जो ब्रोकरेज चार्ज करता है दैट इज ₹20 पर ट्रांजैक्शन। फिर आप एक बार बाय करते हैं तो ₹20, फिर आप फिर से सेल करते हैं तो ₹20 ज़ेरोधा के केस में, और वैसे ही पेटीएम के केस में वो है ₹15। साथ ही में जो
वन टाइम अकाउंट ओपनिंग फीस है वो भी काफ़ी कम है, 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, जबकि बाकी ब्रोकरेजेस में वो मिनिमम 200 से लेकर 300 और 500 तक भी है कुछ ब्रोकरेजेस फर्म्स में। साथ ही में इसका जो एनुअल चार्ज है वो भी कम है बाकी कॉम्पिटिटर्स से, जो कि 250 रुपीज़ एनुअली है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है पेटीएम के इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को। और मिस्टर नितिन कामत ने भी इसको एक्नॉलेज किया है और कहा है कि पेटीएम जैसा बड़ा प्लेयर अगर इस इंडस्ट्री में आता है तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट का जो अवेयरनेस है वो लोगों में बढ़ेगा। तो ये कुछ स्टैट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ज़ेरोधा की अगर हम बात करें तो उसमें कम से कम मोर देन 18 to 19 लाख एक्टिव ट्रेडर्स है ज़ेरोधा के पास में, जो कि टोटल इंडस्ट्री का मोर देन 15% है। तो मोर देन 15% अगर सिर्फ एक ही ब्रोकरेज के पास है तो इसका मतलब साफ है कि ज़ेरोधा एक लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है इंडिया में। तो अब जैसे कि इतने सारे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग के तरफ। डिस्काउंट ब्रोकिंग का मतलब है कि आप एक फ्लैट फी चार्ज करें, आप फिर चाहे कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन का अमाउंट हो उसके ऊपर आपका ब्रोकरेज जो है वो डिपेंड नहीं करता। एक फ्लैट फी चार्ज की जाती है जिसको कि डिस्काउंट ब्रोकरेज कहा जाता है। और ये रिसेंटली जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं इन सबके लिए एक चिंता का विषय बनते जा रहा है। काफ़ी सारे ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो है वो अपना मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के चलते हुए, और जो बड़े प्लेयर्स थे पहले वो अभी काफ़ी लो लेवल पर आ चुके हैं क्योंकि ज़ेरोधा जैसे लीडिंग प्लेयर्स जो है उन्होंने काफ़ी सारा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। डिस्काउंट ब्रोकर्स की अगर हम बात करें तो अपस्टॉक्स जो है वो नंबर 2 पे है और 5 पैसा जो है वो नंबर 3 पे है। करीबन 8 लाख यूजर्स और 5 लाख यूजर्स रिस्पेक्टिवली ये दोनों फर्म्स के पास में है। तो जैसे ये ब्रोकरेज फर्म्स बढ़ रही हैं, साथ ही में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, खास करके जो मिलेनियल्स हैं जो अपने अकाउंट्स खोलते हैं और एक क्विक रिटर्न और क्विक मनी पाने के चक्कर में हो सकता है कि काफ़ी सारे पैसे इसमें लगा दें और उनको बहुत हैवी लॉस भी इसमें बेयर करना पड़ सकता है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है फ्रेंड्स वो एक जीरो सम गेम है, इसलिए यहाँ पर जो लोग पैसे सही में बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो लोग कम है और जो लोग इजीली पैसे गवा देते हैं वो लोग ज्यादा है स्टॉक मार्केट्स में। और जब हम इस पैंडेमिक के टाइम पर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे हैं, उसी समय पर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसआईपी क्लोजर्स भी देखा गया है म्यूचुअल फंड्स में। तो एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ एसआईपीज कैंसिल करी गई है बाय द इन्वेस्टर्स, बाय द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, दैट इज आफ्टर फरवरी 2020 टिल डेट। तो इसके कुछ फिगर्स मैं आपको बताऊं तो एसआईपी क्लोजर जो हुआ है वो अप्रैल में 5.4 लाख नंबर ऑफ एसआईपीज क्लोज की गई है, टर्मिनेट की गई है। मई में 6.5 लैक्स और जून में 6.58 लैक्स ये नंबर ऑफ एसआईपीज है जो स्टॉप करी गई है। तो ऑन अ नेट लेवल जो टोटल नंबर ऑफ एसआईपीज टोटल ऐड हुई है आफ्टर डिडक्टिंग द नंबर ऑफ एसआईपीज दैट वेर टर्मिनेटेड, तो वो जो नेट लेवल है वो अप्रैल में 2.1 लैक्स का है, मई में 1.5 लैक्स का है और जून में 2.5 लैक्स का है। तो यहां पर आप ये डिफरेंस देखिए कि मई में 1.5 लैक्स एंड जून में 2.5 लैक्स, तो एक ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ एसआईपी जो है वो ऐड करी गई है जून में एज कंपेयर टू मई। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले 2 महीने से एक बुलिश रन में रहा है और मई के बाद में स्पेसिफिकली ऐसे इंडिकेशंस आ रहे थे कि एक स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश रन आ रहा है और उसी के चलते हुए इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी एसआईपीज बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या ये चीज़ सोचना और क्या ये चीज़ करना सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी मार्केट नीचे जाता है तो हम यूजुअली बात करते हैं कि गिरते हुए मार्केट में आपको मैक्सिमम परचेजिंग करनी चाहिए, आपको आपकी एसआईपीज इनफैक्ट बढ़ानी चाहिए। अब आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको एग्जिस्टिंग एसआईपीज जो है उसको कैंसिल तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, वो बहुत ही गलत डिसीजन हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टिंग। तो अगर
मई में रिकॉर्ड नंबर ऑफ SIPs कैंसिल करी गई है और रिकॉर्ड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स ओपन करे गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिग्नल है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो है हमारे, उनसे भी जब हम बात करते हैं तो उनका बोलना ये है कि हम क्यों फंड मैनेजर्स को हमारे पैसे दें, जबकि स्टॉक मार्केट में एक दिन में 5% 10% बन जाता है, तो हम खुद ही वो पैसे क्यों ना ले लें। बट देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट जो है ये एक लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप इसमें एक लिविंग बनाना चाहते हैं या इसमें करियर बनाना चाहते हैं या आप एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट्स में, तो आपको एक डिसिप्लिन्ड और पेशेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कोई भी 6 महीने के सैंपल साइज से या एक साल के सैंपल साइज से आप कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। आपको सालों तक उस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आप कह सकते हैं कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बन गए हैं। इसीलिए SIPs को कैंसिल करना यानी इनडिसिप्लिन को इनवाइट करना आपके इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियोज में। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है, अच्छा है कि डीमैट अकाउंट्स रिकॉर्ड नंबर ऑफ ओपन हो रहे हैं, बट साथ ही में SIPs का कैंसिल किया जाना ये एक अलार्मिंग साइन है। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है वो स्टॉक मार्केट में उनको एजुकेट होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे स्टॉक मार्केट्स में फ़ायदा हो सकता है। हम हमारे वीडियोस में बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस की, और वो सारी स्टडीज़ करते हैं, तब जाकर के हम एक अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। लेकिन फॉर बिगिनर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड एंड ऑल्सो नॉट conclude just on the basis of a small sample size of a few months। तो साथ ही में ये भी एक न्यूज़ है कि ज़ेरोदा जो है उन्होंने अपना एक रिक्वेस्ट फाइल किया है सेबी के तरफ, जहां पर कि उन्होंने एक AMC फॉर्म करने के लिए परमिशन मांगी है सेबी से। तो हो सकता है अगर वो भी सेबी का नॉड उन्हें मिल जाए तो आगे चल के जैसे हम HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड जानते हैं, वैसे हो सकता है कि ज़ेरोदा भी एक AMC बन जाए और ज़ेरोदा म्यूचुअल फंड के हम फंड्स खरीदें। तो ये भी एक डेवलपमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपको, तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, साथ ही में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वी विल बी बैक अगेन विद येट अनदर वीडियो। थैंक यू।